अमरपुर विधानसभा एनडीए के खाते में गया है और एनडीए को जीत यानी जेडीयू को अमरपुर विधानसभा में जीत करवाने का अगर सबसे बड़ा मुद्दा जाता है, सबसे बड़ी बात होती है तो वो मृणाल शेखर को जाता है, क्योंकि मृणाल शेखर को आने के बाद जयंत राज जो अमरपुर के विधायक थे, मंत्री थे, उनको सबसे ज़्यादा सहयोग मिला और उन्होंने जो बात कही मृणाल शेखर ने वह बात बिल्कुल फैक्ट हो गया और उन्होंने कड़ाचूर मेहनत किया शंभूगंज प्रखंड में, जिसके बाद जो है मंत्री जी की जीत हो पाई। मृणाल शेखर की मेहनत ही मंत्री जी को जीत दिलाने में सबसे बड़ा जो है अहम भूमिका निभाया। आइए मृणाल शेखर से बात करते हैं कि क्या उनको भविष्यवाणी उनका पता था कि मृणाल शेखर के आने से जयंत राज की एक जो है फिर से जीत को हासिल करवाएगी। आइए उनसे बात करने का कोशिश करते हैं। ये अभी हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, मित्र हैं, पवन सिंह जी, उनका एक गाना आया कि मोदी और नीतीश के जोड़ी हिट हुई, तो वैसे ही बांका में मृणाल और जयंत की जोड़ी को अमरपुर के लोगों ने हिट बना दिया है। और ये हिट जोड़ी वहाँ की जनता ने जो थम्पिंग मेजॉरिटी दी है, आप समझिए, मैंने तो पहले ही घोषणा कर दिया था लोगों को, आप लोगों को भी अटपटा लग रहा होगा। मैंने कल भी कहा था कि 20,000 से ऊपर जीतेंगे और आज सुबह सुबह ही कह दिया कि 30,000 से ऊपर जीतेंगे। आप मेरे फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा था क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ, मैं गांव में काम करता हूँ, मैं गलियों में घूमता हूँ और मेरी पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पार्टी का काम करता हूँ। तो लोगों के नब्ज को पहचानने की और परखने का जो है मुझे तजुर्बा है, अनुभव है, और उसी तजुर्बे के आधार पर मैंने देखा, लोगों ने इस बात को माना कि लोगों को कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए। लोगों को जो नारे लगे, छोटे छोटे बच्चों ने जो नारे लगाए मंचों से कि तेजस्वी सरकार आते रहे और यादव रंगदार बनते रहे, तो लोगों को अब रंगदारी, वो सब पुरानी बातें थी, 2005 के पहले ये सब चलता था। कहाँ अब उस दौर में बिहार जाना चाहेगा। और माताओं ने, बहनों ने इस तरह से मतलब झोली भर भर कर आशीर्वाद दिया मोदी और नीतीश की जोड़ी को। और यहाँ भी बांका में जो हम लोगों ने काम किया, परिश्रम किया, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जो भरपूर आशीर्वाद मिला, आज उसका परिणाम है कि अमरपुर में, बांका में, बिहार में बड़ी जीत हुई है और ऐतिहासिक जीत हुई है। और इस जीत को विरोधी मतलब सपने में भी, उनको जब भी सपना देखेंगे तो उनको यही याद आएगा कि क्या हो गया। अरे कल दिन वो दोष देंगे, ईवीएम को दोष देंगे, पता नहीं, कहेंगे जिन्न निकल गया, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि जो 5 सालों तक हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, संगठन का विस्तार करते हैं, हमारी जड़ों को नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये मौसमी लोग हैं, चुनाव में आते हैं, जाति और पार्टी के इक्वेशन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता अब इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। जनता अब जो सही सेवादार है, जो सही सेवक है, जनता अपने सही सेवक को पहचानती है और उसका जवाब जनता ने अपने मतदान के जरिए, और जो आज निर्णय आया है, इतना बड़ा निर्णय है। मैं अमरपुर की जनता का, बांका की जनता का, बिहार की जनता का मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं, सर झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं आपके इस निर्णय के लिए, क्योंकि आपने जो निर्णय दिया है, आज विपक्षियों की बोलती बंद हो गई है। और मैंने पहले भी कहा कि राहुल जी को आज हैप्पी चिल्ड्रंस डे में बोल रहा हूँ, आज बाल दिवस है और बिहार की जनता ने उन्हें राजनीति में बच्चा साबित कर दिया है। आज के इस दिन को राहुल जी भी याद रखेंगे। राहुल जी, ये बचकानी हरकत करना बंद करिए और कभी मछली पकड़ने से, कभी नदी में कूद जाने से और फोटो शूट कराने से जनता के दिलों में जगह नहीं बनेगी। आपको, ये वही राहुल गांधी हैं जो सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ये वही राहुल गांधी हैं जो आज हमारे देश की आत्मा पर चोट करते हैं, जुडिशियरी पे प्रश्न खड़ा करते हैं। राहुल जी, आप राजनीति में बच्चे हैं, थोड़ी परिपक्वता लाइए, स्वच्छ राजनीति करिए। मैं सभी विपक्षी दल के लोगों को 2030 के चुनाव के लिए, 29 के चुनाव के लिए शुभकामनाएं देता हूं। शेखर ने कहा कि ये जो एनडीए गठबंधन है, ये कभी नहीं टूटने वाला है और एनडीए गठबंधन को ही अमरपुर के लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया है। अमरपुर के लोगों ने एनडीए को और मजबूत करने के नाम पर वोट किया है। विशेष अपडेट आएगा तो और आपको दिखाएंगे। बने रहिए बिहारी पब्लिक न्यूज के साथ। मैं ओम प्रकाश सालोक आपके साथ।